अब बात कर लेते हैं चीनी की। और अब चीनी के दाम कम हो सकते हैं। चीनी कीमतों पर काबू के लिए सरकार ने चीनी मिलों पर स्टॉक लिमिट लगाने का ऐलान कर दिया है। अब चीनी मिलें भी तय मात्रा से ज़्यादा चीनी का स्टॉक नहीं रख पाएंगी। सितंबर 2016 यानी इस महीने के अंत तक चीनी मिलें कुल उपलब्ध स्टॉक के 37% से ज़्यादा चीनी नहीं रख पाएंगी और अक्टूबर के अंत में 24% से ज़्यादा स्टॉक रखने की इजाज़त नहीं है। बाकी बची चीनी को बाज़ार में सप्लाई के लिए उतारना पड़ेगा। इससे पहले मई में कारोबारियों पर भी स्टॉक लिमिट लगाई गई थी। इस साल जनवरी से अब तक रिटेल में चीनी के दाम 30% से ज़्यादा बढ़ गए हैं और सरकार को डर है कि आगे त्योहारी सीज़न में दाम और ना बढ़े। इसके लिए एहतियातन ये कदम उठाया गया है। और जब कल ये खबर आई थी उसके तुरंत बाद हमने इंडस्ट्री का रिएक्शन लिया था, इस्मा की डीजी से बातचीत की थी। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा है। स्टॉक लिमिट प्रोड्यूसर पे डालने का मतलब तो मुझे समझ में नहीं आता है, क्योंकि प्रोड्यूसर को तो स्टॉक लिमिट, हम तो चाहते हैं डे वन में सारा बेच के भारत सरकार ले ले तो ले ले चीनी, पर ये स्टॉक लेवल्स की कुछ बात सुनने में आई है और आपके द्वारा ये मालूम चल रहा है कि 37% हमारा प्रोडक्शन और ओपनिंग बैलेंस से ज्यादा स्टॉक नहीं होना चाहिए एट द एंड ऑफ सितंबर। अगर हम देखें तो करीब 530 चीनी मिले हैं देश में। हाँ। उसमें से मेरे ख्याल से 50-60 चीनी मिलों से ज्यादा नहीं होंगे। अच्छा। जिनका कि 37% से ज्यादा होगा। तो ये जो आदेश होगा इससे मेरे ख्याल से 50-60 चीनी मिलों को थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। मार्केट को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, तो आपने सुना इंडस्ट्री का भी रिएक्शन। कुणाल, बिल्कुल संक्षेप में, ऐसे में फ्यूचर मार्केट में चीनी कीमतों पर आपको क्या इम्पैक्ट दिख रहा है? आई थिंक ये जो डाउनवर्ड प्रेशर है वो कंटिन्यू रहेगा चीनी में, और मेरी राय में चीनी के प्राइजेस और भी दबाव में रहेंगे। 33-50 तक के लेवल्स आपको चीनी दिखा सकती है और मेरी राय में आपको चीनी में बेच के काम करना चाहिए। मौजूदा स्तरों से आपको और 50 से 60 रुपए की गिरावट देखने मिल सकती है। ठीक है, नवनीत दमानी, सोयाबीन में तेज़ी है, इस काउंटर पर आपका व्यू क्या है आज के लिए? जी, सोयाबीन में हमने देखा कि काफ़ी अच्छी फॉल के बाद में 2 दिनों से कुछ तेज़ी का माहौल बना हुआ है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ से 50 से 60 रुपए की और रैली आ सकती है। कोई भी डिप पे बाय करके चलने की सलाह रहेगी। ओके, ठीक है। बात अब बुलियन मार्केट की। गोल्ड और सिल्वर के ऊपर आपका व्यू कुणाल आज के लिए क्या होगा? जी, आई थिंक यूएस से आज का जो डेटा है उसके ऊपर काफ़ी निर्भर करता है, पर मेरी राय में गोल्ड और सिल्वर ऑलरेडी पॉजिटिव डेटा को फैक्टर इन कर चुका है और ऑलरेडी गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस बहुत ज़्यादा नीचे आ चुके हैं। सो मैं कॉन्ट्रा कॉल लेना प्रेफर करूँगा। मेरी राय में 30,732 के आसपास आप 730 के आसपास आप गोल्ड में बाइंग कर सकते हैं और ऊपर में आपको गोल्ड के प्राइसेस फिर से 30,950 31,000 तक के लेवल दिखा सकते हैं। ठीक है, चांदी पर आपका व्यू नवनीत? जी, जैसा कि कुणाल ने कहा, मैं भी सहमत हूँ कि एक बाइंग बेट बनता है यहाँ से। चांदी में कोई भी डिप आएगी 45,150 के आसपास तो बाई करके चला जा सकता है। 44,950 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अपसाइड पोटेंशियल 45,500 के ऊपर हो सकता है। ठीक है, कुणाल, क्रूड के ऊपर क्या कमेंट है आपका? 8 महीने में सबसे ज़्यादा गिरावट इस हफ्ते क्रूड में रही है, क्या आउटलुक आप देख रहे हैं? जी, मैं यहाँ से बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं, मेरा फंडामेंटल व्यू क्रूड पे बुलिश है और मुझे लग रहा है कि ये जो भी आपको डिक्लाइन मिली है, यूज़ इट एज ए गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। आने वाले दिनों में क्रूड के प्राइसेस बढ़ सकते हैं। 2890 गुड लेवल्स टू गो लॉन्ग, 2865-60 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए और ऊपर में 2980 तक के लेवल्स आपको आने वाले 1-2 दिन में देखने मिल सकते हैं। और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। नवनीत, आपकी पहली कॉल क्या होगी? जी, मैं सिल्वर में बाय का रिकमेंडेशन दूंगा। 45,150 के आसपास बाइंग करनी चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा 44,900, अपसाइड पोटेंशियल 45,600। कुणाल, आपकी कॉल? जी, मेरी राय में क्रूड में बाइंग करनी चाहिए 2980 के टारगेट्स के लिए। मौजूदा स्तरों से भी बाइंग कर सकते हैं, डिक्लाइन में भी बाइंग कर सकते हैं। आपकी आखिरी कॉल नवनीत? निकल में एक स्ट्रॉन्ग अच्छा बेस बनता नजर आ रहा है। 665 के आसपास बाइंग रिकमेंडेशन रहेगा। अपसाइड पोटेंशियल 690 और 705 हो सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नवनीत दमानी आपका और कुणाल आपका भी इस पूरी